नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप टेक इन्फॉर्मेशन में। और आज इस वीडियो में मैं आपको कैटरैक्ट या जिसे हम हिंदी में मोतियाबिंद भी बोलते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होता है और ये डिजीज कैसे किसी की आंखों की रोशनी को या तो पूरा ही छीन लेती है या तो बहुत ही कम कर देती है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमें कैटरैक्ट को सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन देनी हो तो हम इसको बोल सकते हैं कैटरैक्ट एक क्लाउडिंग ऑफ लेंस है। अब आप पूछेंगे कि क्लाउडिंग ऑफ लेंस क्या होता है। तो जैसे जैसे कोई भी पर्सन एज करता है अपनी लाइफ में, जो हमारे लेंस के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचर होना चालू हो जाते हैं, जिसके चलते वो उस पर्टिकुलर स्पॉट पे सख्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा जिनको भी मोतियाबिंद होता है वहां पे एक सफेद कलर की या पीली कलर की छोटी सी परत आप देख पाएंगे। अब वो दिक्कत करता है लाइट को अंदर आने में, जिसके चलते उस पर्सन की विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। अब दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ये उन लोगों में और तेज होता है जिनको डायबिटीज है या तो हाइपरटेंशन है, जिनका जो बीपी बढ़ा रहता है उनमें ये प्रोसेस और तेज होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में और आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा कुछ भी देखते हैं तो आपको सबसे पहले फटाफट डॉक्टर के पास जाना है और इसका जल्द से जल्द इलाज कराना है। बेसिकली सर्जरी होती है एक छोटी सी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री में भी हो जाती है, तो उसकी तो टेंशन ही नहीं, क्योंकि जितनी ही देर में आप इलाज कराएंगे आपकी आंखों को उतना ही प्रॉब्लम पहुंचेगा बाद में, और हो सकता हो कि आपकी विजिबिलिटी भी चली जाए या तो बहुत ही कम हो जाए। तो दोस्तों, उसका फायदा ही क्या। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि विजिबिलिटी, आपको देखने में या तो रीडिंग करने में या तो दूर की नजर जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। मतलब बेसिकली हर चीज को देखने में आपको दिक्कत होगी। दूसरा होता है कि आप अपनी आंखों में एक सफेद कलर की परत देख पाएंगे, किसी किसी केसेस में पीली भी होती है। तो ये दो बेसिक सिम्टम्स होते हैं कैटरैक्ट के। अब मैं आपको इसके कॉजेस के बारे में बताऊंगा। तो 90% केसेस में जो कैटरैक्ट का जो मेन कॉज है वो है एजिंग। समय के साथ साथ कैटरैक्ट आजकल नॉर्मली माना जाता है, क्योंकि यूएस में एक स्टडी की गई थी और वहां पे ये पाया गया था कि बाय द एज ऑफ 80 वहां पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को कैटरैक्ट था। अब दोस्तों, बाकी बचे 10% में रेडिएशन, जेनेटिक्स और ट्रॉमा, जो आंखों को चोट लग जाती है कभी कभी, उसके कारण भी मोतियाबिंद हो जाता है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि साइंटिस्टों को ये मानना है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से भी मोतियाबिंद हो जाता है, लेकिन वो इस फैक्ट को अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो इसमें अभी तक रिसर्च चल रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप मोतियाबिंद से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिकली या कोई भी डॉक्टर ने कोई भी तरीका अभी तक नहीं बताया है कि जिससे आप बच सकें, क्योंकि ये बेसिकली एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि नॉर्मल जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है किसी भी पर्सन की वो हो जाता है। हाँ, लेकिन इस प्रोसेस को आप बहुत ही स्लो डाउन कर सकते हैं अगर आप ये अपने ऊपर अप्लाई करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है, आपको अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन करके रखना है, ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन करके रखना है। और जब भी आप तेज धूप में निकलें तो कोशिश कीजिए कि आप ग्लासेस पहने रहें, क्योंकि जो यूवी भी जो रेज होती हैं उसके कारण भी, जैसे कि रेडिएशन मैंने आपको बताया है, उसके कारण भी मोतियाबिंद हो जाता है। तो अगर आप इनको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप बचे रह सकते हैं मोतियाबिंद से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपके मन में आज के वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। थैंक यू।